सोमनाथ, जिस मंदिर को इतिहास में 17 बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जिसे आस्था ने हर बार फिर से खड़ा किया। यह मंदिर नहीं, यह विश्वास का पुनर्जन्म है। यह कहानी है बलिदान की, भक्ति की और अटूट विश्वास की। चलिए आपको ले चलते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पावन धरती पर। और अगर आप भी सोमनाथ के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। तीन साल से दिल में एक ही प्रार्थना थी, इस साल जरूर सोमनाथ जाऊंगा। लेकिन हर बार ऑफिस की जिम्मेदारियां आड़े आ जाती थी। 6 दिन की छुट्टी मिलना ऑफिस में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। हर बार मेरा जो सपना है अधूरा रह जाता था। इस बार मैंने खुद से वादा कर लिया, अब चाहे जो हो जाए सोमनाथ इस साल जरूर जाना है। मैंने अपने दोस्तों को अपना प्लान बताया। मेरे 6 दोस्त तैयार हो गए, यहाँ तक कि 4000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन जिस रात हमको निकलना था उसी रात 3 दोस्तों ने मना कर दिया। मेरा दिल टूट गया, मैं बहुत दुखी हुआ। सच कहूं तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी 150 किलोमीटर से ज्यादा लगातार कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आ रही थी और दिल में ऐसा विश्वास था कि शिव जी हमेशा मेरे साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने ठान लिया कि अब प्लान बदलेगा नहीं। हम अपने 3 दोस्तों के साथ अमेठी उत्तर प्रदेश से चले थे सोमनाथ के लिए। 1768 किलोमीटर गाड़ी चला के। दिन में मैं अपनी जॉब करता था, नाइट में ड्राइविंग करता था। तो इस तरह से करते करते 2 दिन हमने अपनी जो सफ़र है वो अपने गाड़ी में ही बिताई, क्योंकि हम 12 घंटे ड्राइव करते थे। एक दिन में 1000 किलोमीटर तक ड्राइव करते थे और इस तरह से हम पहुँचे सोमनाथ। तो यहाँ पे पार्किंग के लिए 12 घंटे के लिए अगर आप ऑटो रिक्शा लेके आते हैं 30 रुपीज़ है, कार लेके आते हैं तो 50 रुपीज़ है, बस और ट्रक लेके आते हैं तो 100 रुपीज़ और रसोई किचन के 300 रुपीज़। अगर आप सोमनाथ आने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने शहर से ट्रेन की जानकारी चेक कर लें। तो वेरावल चेक कर लें, राजकोट चेक कर लें या फिर अहमदाबाद तक की कौन सी डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध है। यही आपकी यात्रा का पहला कदम होगा। जब आप वेरावल पहुंचते हैं तो समझिए मंजिल अब आपसे कुछ ही दूरी पर है। स्टेशन के बाहर से मात्र 30 रुपए में टैक्सी लेकर आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। अब बारी है, मैं आपको अपना रूम टूर करवा देता हूं, क्योंकि जैसे ही एंट्री करता ना रूम साफ़ सुथरा होता है और जब रूम से जाने लग जाते हैं तो बेकार हो जाता है। तो ये देखिए, पहले तो ये इस तरह से रूम है। यहाँ पे डबल बेड है, मैंने अपने लिए ये रूम ले रखा है। एसी लगी हुई है और यहाँ पे टीवी लगी हुई है। आपको इस तरह से वॉशरूम मिल जाएगा जिसमें ये आपके देख सकते हैं आपको, और इस तरह से ये बाथरूम है, पूरा नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है। तो दिस इज द ओशियन व्यू। लोग यहाँ पे जा रहे हैं। समुंदर तट पर जाने का समय सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक होता है और इसकी जो टिकट होती है वो 5 रुपए की होती है। तो अभी मैंने यहाँ से एंट्री कर लिया है, तो यहाँ पर मैं आपको समय दिखा देता हूँ। 5:44 हो रहे हैं और चल रहा हूँ मैं यहाँ पे समुंदर में नहाऊँगा। तो समुंदर में नहाने के बाद फिर मैं चलूँगा दर्शन करने के लिए। यहाँ पे जो व्यू आ रहे हैं बहुत मस्त हैं, बहुत अमेजिंग है। तो कहाँ से आए हो तुम? हम पाटन से, सोमनाथ से, यहाँ से ही। कहाँ से हैं? हाँ, हम घूमने आए हैं। तो तुम यहीं से हो, यहीं घूमने आए हाँ, हो? यहाँ से घूमने आएंगे क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए आए थे और फोटो बनने के लिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हैं? ओके ओके ओके। हमारा ब्लॉग। तो समुंदर व्यू में जाने के लिए सुंदर सुंदर यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं और कुछ लोग वॉक कर रहे हैं और सामने हनुमान जी का एक बड़ी सी स्टैचू दिख रही है। सीधा हम समुंदर के पास आ गए और शाम के दिखते हैं कितने बज रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
6:02 हो रहे हैं और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और एक प्यारा सा व्यू देख लो यार सनसेट का। कितना प्यारा व्यू दिख रहा है आपको, वाह। मतलब एक ऐसे टाइम पे हम आए हैं कि यहाँ पे मुझे सनसेट भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं सोमनाथ की कहानी की। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे बना। बहुत पहले की बात है, देवताओं में चंद्रदेव अपनी सुंदरता के लिए, तेज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजा दक्ष की 27 बेटियों से विवाह किया था, लेकिन उनका प्रेम केवल रोहिणी से ही था। बाकी पत्नियां बहुत दुखी हो गई। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत किया। दक्ष जी को क्रोध आया और उन्होंने चंद्रदेव जी को श्राप दे दिया, तुम्हारा तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। श्राप का असर हुआ, चंद्रदेव जी मुरझाने लगे, शरीर कमजोर पड़ने लगा। तभी दुखी होकर चंद्रदेव जी ने भगवान ब्रह्मा के पास चले गए। ब्रह्मा ने उन्हें उपाय बताया कि गुजरात के प्रभास क्षेत्र में जाओ, त्रिवेणी संगम के पास भगवान शिव की तपस्या करो। चंद्रदेव ने वहीं कठोर तप किया, शिवलिंग की स्थापना की और वर्षों तक शिव जी की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, दक्ष का श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन तुम 15 दिन क्षीण और 15 दिन पूर्ण रहोगे। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। चंद्रदेव ने एक और वरदान मांगा, प्रभु सदा आप इस शिवलिंग में विराजमान हो जाएं। और तभी इसी स्थान पर पहले ज्योतिर्लिंग का प्रकाश हुआ। सोमनाथ यानी सोम चंद्र के नाथ, इसलिए सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अगर आप सोमनाथ आते हैं तो यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ पे समुंदर की लहरें हैं, हवा है, शांति है। मतलब अभी इस समुंदर के किनारे पर जितने लोग देख रहा हूँ, कम से कम यहाँ पे सिर्फ 100 लोग होंगे। एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये सनसेट होता जा रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर ये दिन जो है वो थम सा गया है। तो एक पल के लिए आप यहाँ आएंगे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और शाम का समय है, खास करके सनसेट देखने के लिए आना। 6:30 बजे यहाँ पे सनसेट हो रहा है आज की डेट में। दोस्तों यह तस्वीर सोमनाथ मंदिर परिसर के बाहर लगी है। एक वीर योद्धा की प्रतिमा है। इसका अर्थ केवल सजावट नहीं बल्कि इतिहास और बलिदान को याद दिलाता है। यह प्रतिमा वीर हमीर जी गोहिल की मानी जाती है, एक ऐसा राजपूत योद्धा जिसने सोमनाथ की मंदिर की रक्षा करते हुए अपने बलिदान को दे दिया था। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो हॉर्स है एक पैर पर खड़ा है। इसके पीछे का रीज़न क्या आपको पता है कि ऐसे हॉर्स को क्यों दिखाया जाता है कि 3 पैरों पर खड़े हैं और उनका एक पैर इस तरह से उठा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि ये जो घोड़ा है युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति की प्राप्ति की है, इसलिए यहाँ पर ये 3 पैरों पे खड़ा है और एक पैर इसके उठे हुए हैं। तो शाम के 7 बज चुके हैं और ये जो एरिया है ये है मोबाइल लॉकर का। तो मोबाइल कैमरा, हैंडीकैम, बैटरी, टॉर्च, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। अभी ये मैंने टीका लगवा लिया है और यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए हम लाइन में खड़े हैं। तो यहाँ अगर आप आ रहे हैं और अगर आपने यहाँ पर आकर रूम लिया है तो मंदिर में दर्शन करने से पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ये सारे सामान आपको अपने रूम में ही रख के आने हैं। तो लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हमारा नंबर आ चुका है। यार मोबाइल यहाँ पे रखने में बहुत ज़्यादा लफड़ा है, इसलिए आप अपने रूम पे ही जोड़ के आएँ।
सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया। इतिहास के पन्नों में कुछ स्थान सिर्फ जगह नहीं होती, वो प्रतीक होते हैं आस्था के, संघर्ष के और पुनर्जन्म के। सोमनाथ एक ऐसा ही नाम है। साल 1025 ईस्वी जब पहली बार इस मंदिर पर हमला हुआ, मोहम्मद गजनबी की सेना आई, मंदिर को तोड़ा, खजाना लूटा, लेकिन आस्था नहीं टूटी। कुछ वर्षों बाद गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सोमनाथ फिर खड़ा हुआ, पहले से अधिक मजबूत, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने एक बार फिर से आक्रमण किया, मंदिर को दोबारा क्षत पहुंचाई। और 15वीं शताब्दी का दौर, जब गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने फिर से मंदिर को ध्वस्त कराया। और सबसे अंधकारमय समय आया 1665 ईस्वी, जब मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह से गिरा देने का आदेश दिया। सोमनाथ पूरी तरह से खंडहर बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जीवित थी। फिर एक नई सुबह आई। 18वीं शताब्दी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने एक छोटा मंदिर बनवाया। आस्था की लौ फिर से जली। और फिर आजादी के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया, सोमनाथ फिर खड़ा होगा। संकल्प पूरा हुआ और 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भव्य सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। महादेव की कृपा से मेरा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है और अब तक मेरे 9 ज्योतिर्लिंग महादेव की कृपा से कंप्लीट हो गए हैं। और मैंने सभी भक्तों को बताया है कि मैं अपने YouTube चैनल पर 12 ज्योतिर्लिंग का वीडियो पूरा कंप्लीट करूंगा और आप लोगों को भी दर्शन करवाऊंगा। मैं मंदिर के अंदर गया, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इतना सा था, मोटा सा, मेरे हाथ में नहीं आ सकता। और मैंने यहाँ पे डीजे लाइट शो सिस्टम देखा और उसमें बताया गया था कि ये जो ज्योतिर्लिंग है, जो सबसे खास बात है कि ये हवा में प्रवाहित है, नीचे कोई भी धरातल इस ज्योतिर्लिंग में नहीं है। इस मंदिर को कई बार कई आक्रांताओं ने आकर यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की। मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन जितनी बार तोड़ा गया उतनी बार हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी विरासत उससे तेज उठकर आई। और आज भी हम वहीं पर खड़े हैं और जितने आक्रांताएं हैं वो सब गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पर मंदिर के अंदर डीजे लाइट शो का सिस्टम चलता है। 2 बैच चलते हैं, एक 7 बजे से स्टार्ट होता है और एक दूसरा है 8:45 पे। तो उसके जो टिकट हैं 50 रुपीज़ के हैं। मैं गया, वहाँ पर बैठकर देखा। आधे 20 मिनट का शो था। 20 मिनट के शो में अमिताभ बच्चन की वॉइस थी और मंदिर के बारे में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि मंदिर को किसने कब और कैसे तोड़ा है और आज भी हमारा धर्म कब कैसे कहाँ से खड़ा है। तो ये सारी विशेषता यहाँ पर बताई गई। तो आप लोग भी जहाँ से इस ज्योतिर्लिंग मंदिर को वीडियो को देख रहे हैं, आप यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आएँ। हर हर महादेव।